हाँ, देखते हैं क्या गतिविधियां हो रही हैं। एक और पावर कंपनी जो है लेकर के आते हैं, वारी एनर्जीज। क्या टूटा है सर। आपको बता दें, यूएस ने भारत से सोलर इंपोर्ट पर 126% की ड्यूटी लगाई है। वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जी, इन दो में बुरी तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है। और हालांकि थोड़ी बहुत रिकवरी ज़रूर है, लेकिन अभी भी काफ़ी नीचे है ये दोनों शेयर। यूएस सोलर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने इसको लेकर के शिकायत दर्ज की थी और इसी के चलते जो है इस पर फैसला जो आया है, उसके बाद अब जो है दबाव बढ़ता हुआ। सर, ये आरोप लगाया गया कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग को गलत तरीके से जो है वो सब्सिडी देने के आरोप लगा के मतलब जो है आरोप लगे हैं। डोमेस्टिक मार्केट से कम दाम पर सोलर प्रोडक्ट बेचने का भी आरोप लगा। लेकिन आज जिस तरीके से वारी टूटा है, वारी से दूरी बना लेनी चाहिए क्या? क्योंकि वारी पे भी काफ़ी पोजीशंस हैं असर लोगों की, और कई बार लोगों के फेवरेट भी रहा है। हालांकि आज मतलब 2570 का लो लगा करके ये ठीक ठाक रिकवरी पे है, 2731 पे आ गया है। अभी आपका व्यू क्या है सर वारी पे? देखिए, हमारा व्यू पॉजिटिव है और हमें ऐसा लगता है कि स्टॉक में कुछ ना कुछ क्लियरेंस जरूर आएगा। इसका स्टेटमेंट जरूर आएगा इस पे, जो भी अनाउंसमेंट आए हैं, और वो पॉजिटिव होगा स्टॉक के लिए। क्योंकि मैं और चैनल पे सुन रहा था, वहां पे आज इनके एमडी आए थे, उन्होंने साफ साफ बोला था ये जो अनाउंसमेंट है उसका उसका कोई भी इम्पैक्ट इस कंपनी पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस पे एक एक एनालिस्ट मीट हो सकती है, उस पर क्लेरिफिकेशन आ सकता है। देखिए, ये मेरा एक एक्सपेक्टेशन है क्योंकि मैंने उन डायरेक्टर को सुना था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से दूरियां बनाने का टाइम नहीं है। और उसी अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक 2600 से 2720 2730 तक की बाउंस बैक दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और इनफैक्ट प्रीमियर एनर्जी को देखिए आप, इतना बड़ा लो लगाया उसने 680 के आसपास का, और वो भी 740 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो लो से करीब करीब 10-12% की रिकवरी इन दोनों ही स्टॉक्स ने दिखाई है। तो कहीं ना कहीं इस पर क्लैरिफिकेशन आएगा, फिर एक अच्छी रैली बन सकती है। तो यहाँ पर ऑलरेडी अगर किसी के पास पोजीशन फंसी हुई है हाई लेवल पे, तो मैं एग्जिट करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। ऑल्दो ये जो भी अनाउंसमेंट है, अगर ये ठीक भी है तो भी मैं एग्जिट करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। आप पोजीशन को होल्ड करके चलिए, 2 महीने के हिसाब से बैठ जाइए, बढ़िया रिटर्न बनेंगे। वॉरी एनर्जीज में 3200 रुपए के टारगेट है, वो टारगेट जरूर देखने को मिलेंगे। अच्छा सर, आपने कहा जो उनके पास है वो होल्ड करने की सलाह है, बेचने की सलाह नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जो लोग इस गिरावट में खरीदारी करना चाह रहे हैं, नई खरीदारी कर सकते हैं वारी और प्रीमियर पे? देखिए सर, इसमें ये कहना, अभी मैं नया बाय इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि अगर जो इस पे क्लैरिफिकेशन आता है और कहीं ना कहीं अगर किसी भी कंपनी ने सच एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर उसके बाद उस स्टॉक में करेक्शन बढ़ सकती है। तो ये आगे क्या अनाउंसमेंट आएगा उसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट जो अनाउंसमेंट अभी तक इस कंपनी के डायरेक्टर ने जो बोला कि हमारे ऊपर कोई भी फर्क नहीं है, तो उसको अगर हम ध्यान में रखते हैं और सच मानते हैं, तो हमें लगता है कि एक अच्छा बाउंस बैक वॉरी एनर्जीज में एक्सपेक्टेड है। अच्छा सर, जब सुबह प्रीमियर पर भी जरा लेवल्स बता दीजिए अगर संभव हो तो। देखिए, प्रीमियर में सबसे पहले शुरुआत करेंगे डिस्क्लेमर के साथ। ये स्टॉक कल ही हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, और मैं बहुत बोल्डली बोल रहा हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि स्टॉक आज गिरा तो मैं केवल अच्छा ही अच्छा बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। कल हमने रिकमेंड किया, आज गैप डाउन ओपनिंग हुई, 10% की करेक्शन ओपनिंग नोट पे जब ये दिखा रहा था, तब भी हमने क्लाइंट्स को होल्ड करने की सलाह दी। वहां से स्टॉक में अच्छा बाउंस बैक आया है, और अभी भी हम होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। हमारा व्यू पॉजिटिव है इस स्टॉक को लेकर। इस स्टॉक में तेजी बननी चाहिए क्योंकि स्टॉक में कप एंड हैंडल पैटर्न कल बनाया था, आज ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन सस्टेन कर पा रहा है स्टॉक। अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। 840 तक के अपसाइड मूव प्रीमियर एनर्जीज में एक्सपेक्टेड है, और उसी व्यू के हिसाब से हम यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। जिसके पास पोजीशन है, अभी क्लैरिटी आएगी तब नया बाय करने की सलाह होगी, लेकिन जिसके पास भी पोजीशन है, बैंग ऑन होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस आएगा 680 का। चलिए ठीक है। आगे